गुड मॉर्निंग। केमिकल काइनेटिक्स में आज अपन करेंगे वेग समीकरण एवं वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक मान लिया कोई अभिक्रिया है, A प्लस बी अभिकारक है। ये क्रिया करके क्या बनाते हैं, C और D प्रोडक्ट। ये अभिक्रिया है। यहां पर कैपिटल A और कैपिटल B ये क्या है, दोनों क्रियाकारक। कैपिटल C और कैपिटल D क्या है, उत्पाद। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d ये क्या है, रस समीकरणमितीय गुणांक, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। अब प्रायोगिक आधार पर या अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार ये पता चला है कि रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर है, वो किसके समानुपाती होती है, क्रियाकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। क्रियाकारक क्या है, तो A है, दूसरा क्रियाकारक क्या है, B है। तो A की सांद्रता और B की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। ये जरूरी नहीं केवल सांद्रता की हो, इस सांद्रता की घात भी हो सकती है, कुछ उसके भी समानुपाती हो सकती है। मान लिया ये A की सांद्रता के x घात के समानुपाती है और B की सांद्रता के y घात के समानुपाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ घात हमने A की घात ये स्मॉल a और B की घात स्मॉल b ये क्यों नहीं लिखी, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो हमारी अभिक्रिया है उसकी दर इस जो स्टोइकियोमेट्रिक समीकरण है उसमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है उसकी घात के बराबर, जरूरी नहीं है। ये तो हमने क्या किया है, समीकरण को बैलेंस करने के लिए, जो रस समीकरण में समीकरण बनाने के लिए उसको बैलेंस किया है, वो वैल्यू है। तो जरूरी नहीं है कि हमारी अभिक्रिया की दर इन रस समीकरणीय गुणांक की घात के बराबर ही हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। ये किस घात के बराबर होगी इनकी, ये हम कैसे निकालते हैं, प्रयोग के आधार पर। कैसे निकालिए, प्रयोग के आधार पर निकालते हैं कि ये है कि क्रियाकारक की कितनी घात के बराबर होगी अभिक्रिया की दर। तो वो किससे निकाली जाती है, प्रयोग के आधार। ठीक है। और इन घात को अभी हम बाद में पढ़ेंगे, x प्लस वाई, इसको हम क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया की कोटि क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की दर R किसके समानुपाती होगी हमारी, बी वाई। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक स्थिरांक लगा देंगे जिसको हम क्या कहेंगे, K, जिसको क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक। अगर हम x और y को दे तो ये हमारी एक समीकरण आ गई। यहां पर ये k क्या है, इसको क्या कहते हैं, वेग समीकरण। क्या कहलाती है, वेग समीकरण। और ये k क्या होगा, उसका वेग स्थिरांक। k को हम क्या कहते हैं, वेग
स्थिरांक। तो अगर क्रिया कारक की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होगा? वेग स्थिरांक। यार हम ये कह सकते हैं कि वेग स्थिरांक क्या होगा? जब प्रत्येक क्रिया कारक की सांद्रता इकाई होती है उस समय जो अभिक्रिया का वेग होता है वही क्या कहलाता है? उसका वेग स्थिरांक। क्या कहलाएगा वो? वेग स्थिरांक के। ठीक, तो ये हमारा वेग समीकरण और ये क्या है? उसका वेग स्थिरांक। अगर अपन एक सामान्य अभिक्रिया लिखें जनरल कि कोई ये आर है, क्रिया करके किस में कन्वर्ट होगा? पी में। तो अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? कंसेंट्रेशन ऑफ आर की घात एन। एन क्या है इसकी? कि ये इस क्रिया कारक की एन घात के समानुपाती और स्थिरांक है इसमें के। तो ये एक हम सामान्य वेग समीकरण लिख सकते हैं। अब हम इसमें करेंगे कि वेग स्थिरांक तो हमने निकाला है वेग समीकरण, उसकी विमा क्या होगी? यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। वेग स्थिरांक की विमा। तो अभिक्रिया का वेग आर क्या बताया था? वेग क्या होता है? कि क्रिया कारक की या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर, यानी कि इकाई समय में क्रिया कारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन कितना होता है उसको हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग। मान लिया सांद्रता में परिवर्तन कितना है? dx और परिवर्तन में लगा समय कितना है? dt। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। और अभी हमने वेग समीकरण से निकाला था कि वेग समीकरण में अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होता है? के सांद्रता a की पावर x और सांद्रता b की पावर मान लिया कितनी है? y। ठीक है। या हम एक कोई सिंपल कोई स्थिरांक वो रिएक्टेंट ले लिया, मान लिया r, क्रिया कारक क्या है? r, और उस r के कितनी पावर के समानुपाती है? मान लिया वो n। तो हम क्या लिख सकते हैं? क्रिया कारक क्या है? r, और इसकी कितनी पावर के समानुपाती है? n के। ठीक है। इस n को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि। अभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं अब इसको? r क्या है? सांद्रता। dx क्या है? सांद्रता में परिवर्तन। तो हम क्या लिख सकते हैं? ये सांद्रता बटे समय। ये dt क्या है? परिवर्तन में लगा सांद्रता के परिवर्तन में लगा समय, बराबर के ये क्या है? r, क्रिया कारक की सांद्रता। सांद्रता इसकी पावर n, कुछ भी हो सकती है। तो अब हम k बराबर क्या लिख सकते हैं? सांद्रता बटा समय गुणा सांद्रता की पावर n। ठीक है। ये भी सांद्रता है, ये भी सांद्रता है,
तो ये इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो गया, सांद्रता 1 माइनस n अपॉन समय, ये हो गया। सांद्रता क्या होती है, मोल पर लीटर, तो सांद्रता की जगह सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर 1 माइनस n अपॉन समय को किसमें ले लिया हमने, सेकंड में, सेकंड, ये आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि मोल क्या होगा, ये के बराबर क्या हो गया अभी, मोल 1 माइनस n पर लीटर है, लीटर नीचे आएगा, नीचे से ऊपर लाएंगे तो क्या हो गया, n माइनस 1 लीटर n माइनस 1 सेकेंड समय में, तो सेकेंड नीचे से ऊपर लाएंगे तो पर सेकेंड होगी, फिर सेकेंड को किससे लिख दिया अपन ने, s से, तो s माइनस 1। तो ये क्या होगी हमारी k की विमा, एक सामान्य समीकरण होगी हमारी k के लिए। तो ये विमा होगी हमारी किसकी, वेग स्थिरांक k की। अगर n का मान 0 है, n क्या है यहां पर, क्या बताया था कि प्रयोग द्वारा निर्धारित करते हम कि हमारी जो अभिक्रिया है उसकी दर, कि अभिक्रिया का वेग है वो क्रियाकार की सांद्रता के कितने घात के समानुपाती होगा। तो वो घात की वैल्यू क्या है, n, और उसको हम किससे निकालते हैं, प्रयोग द्वारा। किससे निकालेंगे, वो एक्सपेरिमेंट करके प्रयोग द्वारा हम n का कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर n का मान 0 है और n को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि 0 है, यानी कि क्रियाकार की सांद्रता के 0 घात के समानुपाती है, क्रियाकार की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है। तो k की विमा क्या होगी, ये 0 हो गया, मोल लीटर माइनस 1 पर सेकेंड, ये विमा हो जाएगी हमारी किसकी, k की। दूसरा, अगर n का मान अगर 1 है, n बराबर कितना है, 1, यानी कि अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 1 है। अभिक्रिया की कोटि क्या है, 1। तो k की विमा क्या होगी, n बराबर कितना हो गया, 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। यहां भी n है तो n की वैल्यू क्या होगी, 1, तो 1 माइनस 1 ये भी 0, तो क्या बचेगा, सेकेंड माइनस। तो यहां पर अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, s माइनस पर सेकेंड। तो यहां पर क्रिया वेग स्थिरांक की विमा क्या होगी, s माइनस 1। अगर n का मान कितना है, 2 है, तो k की वैल्यू क्या होगी, k का मान क्या होगा, मोल, n का मान क्या होगा, 2, तो 1 माइनस 2 क्या होगा, माइनस मोल इनवर्स लीटर, यहां पर 2 माइनस 1 क्या बच गया, 1, तो l की पावर 1 और सेकेंड इनवर्स, क्या हो गया, सेकेंड इनवर्स। तो ये k की यूनिट किसके लिए होगी,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। ये किसके लिए होगी? फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया के लिए। और ये के की वैल्यू किसके लिए होगी? द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए। तो ये क्या होगी इसकी? के की विमाई। थैंक यू।